नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज मैं सम्मोहन की चर्चा करने वाला हूँ। सम्मोहन जो किसी को भी आकर्षित कर ले, सम्मोहन जहाँ आप किसी को भी अपनी बात मनवा सके, सम्मोहन जिससे सभी आपसे प्रेम करने लगे, सम्मोहन जिससे गलत विचारधाराओं को सही विचारधाराओं में बदल सके, सम्मोहन जहाँ आप कई चीजें अस्त व्यस्त फैली हुई है जिससे आप सही दिशा दिखा सके। आपको एक बात जानना होगा, जिस इंसान में सम्मोहन होता है, जिस व्यक्ति में जिसका ऑरा, जिसका आभा मंडल शक्तिशाली होता है, सम्मोहन से भरा हुआ होता है, वो सैकड़ों लोगों को अपने पीछे बांध लेता है, हजारों लोगों को अपने पीछे बांध लेता है। एक साथ सैकड़ों हजारों की भीड़ सामने बैठी होती है और मंत्रमुग्ध होती है। आज अभी हमारे समय में ही कितने सारे ऐसे लोग हैं, जब वो कथा बोलना शुरू करते हैं या अपनी वाणी से कुछ बोलना शुरू करते हैं या गाना शुरू करते हैं या बजाना शुरू करते हैं या कुछ भी ऐसा जो दुनिया को वो देना चाहते हैं, जब वो देते हैं तो हजारों लोग पैसे खर्च करके, समय खर्च करके, अपना इंटेंशन, अपना दिल खर्च करके उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? सम्मोहन। ऐसा सम्मोहन पैदा करने के लिए क्या करना होगा, आज मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको 3 विधियां और एक सिंबल बताऊंगा जिससे सम्मोहन पैदा होता है, सम्मोहित कर पाते हैं किसी को भी। जब भी किसी को सम्मोहित करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने आप को सम्मोहित करने आना चाहिए। आप अपने आप को वो हर बात मनवा सके जो आप चाहते हैं कि आप माने। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ये कह सकें, अपने आप से ये मनवा सकें कि आप खुश हैं, तो आप खुश हों। अगर आप अपने आप से ये कहें कि आप सुंदर हैं, तो आपकी अंतरात्मा ये मान ले कि आप सुंदर हैं। अगर आप अपने आप से ये कहें कि आपका आने वाला जीवन धन संपत्ति से भरा हुआ है, तो आप ये मान लें। खैर, इसमें समय लगता है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें तो हो सकती है कि अगर आप कहें कि आप सेहतमंद हैं, तो आपका पूरा मन ये मान ले, भले शरीर का हर एक अंग टूट रहा हो, लेकिन आपका मन ये मान ले कि आप सेहतमंद हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा त्राटक का। जब आपकी आंखें किसी एक चीज पर रुकनी शुरू हो जाती है, किसी एक दिशा में टिकनी शुरू हो जाती है, तो वो सम्मोहन पैदा करती है। दीपक का त्राटक, घी के दीपक का त्राटक आप कर सकते हैं। घी के दीपक का त्राटक आप अपने कमरे में, अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठ के कर सकते हैं। दीपक का त्राटक कैसे करते हैं, इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, पूरा अच्छे से सिखाया, तो आप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, उगते हुए सूर्य का त्राटक। जी हाँ, एक हफ्ते दीपक का त्राटक करना और उगते हुए सूर्य का त्राटक करना बराबर शक्ति देता है। हाँ, कितने मिनट? 6 मिनट। 3, 6 या 9 मिनट शुरुआत यहाँ से करें। काफी होता है 6 मिनट रोज करना। उगता हुआ सूरज 6 मिनट में उग जाता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। जहाँ सूरज देवता अपनी प्रकाश लेकर आते हैं और पूरी तरह से बाहर निकल आते हैं और आंखों को चुभने भी शुरू हो जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया 6 मिनट में हो जाती है। तो उगते हुए सूर्य का त्राटक करें, सम्मोहन जबरदस्त होगा। जिस दिन करेंगे उसी दिन आप महसूस कर पाएंगे कि आप सम्मोहन से भरे हुए हैं, सम्मोहित कर पा रहे हैं किसी को भी। चंद्रमा का त्राटक। चंद्रमा का त्राटक या तो पूर्णिमा से अमावस्या तक कर लीजिए या अमावस्या से पूर्णिमा तक कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि अमावस्या से पूर्णिमा तक करें, क्योंकि इससे एक और बात होगी कि आप उगते हुए, मतलब कि बढ़ते हुए, यानी कि उभरते हुए दिशा में काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ते जाएंगे, पूर्ण होते जाएंगे, आपके मन को भी ये आभास होगा कि आप पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये करते हुए अपने जीवन में अब प्रयोग हम शुरू करते हैं। कैसा प्रयोग? वो इंसान अगर आपके आगे चल रहा है, अगर आप किसी इंसान को पीछे से देख रहे हैं, तो पीछे से उसकी आज्ञा चक्र को देखिए। कल्पना में बिल्कुल आर पार केवल उनकी आज्ञा चक्र को देखिए, किसी बॉल की तरह। किसी जैसे पाइनल ग्लैंड को देखिए, उसके जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि, पाइनल ग्लैंड ग्रंथि को देखिए और देख करके उन्हें आज्ञा दीजिए। बहुत सहज सी आज्ञा कि तुम्हारी घुटने में खुजली हो रही है, या तुम्हारी पीठ में खुजली हो रही है, या तुम्हारे बालों में खुजली हो रही है, खुजा लो। या पीछे मुड़कर देखो, या रुक जाओ, दाहिने देखो, या रुक जाओ, बाएं देखो। कुछ ही दिनों के अभ्यास से, मैं तो कहता हूं 2 या 3 बार के ही अभ्यास से ये साकार होना शुरू हो जाएगा। आप 10 लोगों को करेंगे, 3 से 5 लोगों में ये चीज दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपने कहा कि तुम्हारे घुटने में, जांग में खुजली हो रही है, तो खुजाएंगे।
तुम्हारे बालों को सहलाओ तो वो सहलाएंगे, लेफ्ट देखो तो लेफ्ट देखेंगे। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आप में सम्मोहन शुरू हो चुका है, आप एक सम्मोहन शास्त्री हो चुके हैं, सम्मोहन में मास्टरी आनी शुरू हो गई है। अब बस इसी सम्मोहन को आगे बढ़ाना है। देखिए, मैं हिप्नोथेरेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सम्मोहन से इलाज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत सहज क्रिया है। एक सम्मोहन जो आप शुरू कर रहे हैं, जो आप अपने पे काम कर रहे हैं, उसका ये सबसे स्टार्टिंग पार्ट है, यानी कि ये शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। सम्मोहन चिकित्सा तो बहुत ही सहज क्रिया है। मैं आपको जटिल सम्मोहन की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें आप किसी तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, रिकॉग्निशन कर पाएंगे। सम्मोहन का विकास करने से आप आने वाले फ़ोन कॉल को महसूस कर पाएंगे कि जो फ़ोन कॉल आया, आप ऐसे ही जान जाएंगे कि किसका फ़ोन कॉल आया होगा, कितना समय फ़ोन कॉल आया होगा, और वो यहाँ तक कि फ़ोन कॉल करके क्या बोलने वाला है। दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप में से कई लोगों के साथ क्या ये जीवन में कभी नहीं हुआ है कि किसका कॉल आया होगा और क्या बोलने के लिए कॉल आया होगा? कभी ना कभी हुआ है ना? यानी कि कहीं न कहीं आपकी मनोस्थिति उस समय, आप उस समय सम्मोहन की स्थिति में रहे होंगे, आपके अंदर सम्मोहन बढ़ा रहा होगा। किसी भी दैवी कारण से कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, आप बेहद खुश रहे होंगे, आपने ध्यान किया होगा, आपने भजन कीर्तन किया होगा, कोई ना कोई ऐसा आध्यात्मिक क्रिया आपने की होगी जिसकी वजह से आपके अंदर सम्मोहन का विकास हुआ है। दूसरा, मंत्र जाप करने वाले इंसान के अंदर सम्मोहन का विकास अपने आप होने लगता है। खासकर ऐसे देवी देवता जो खुद ही बेहद ज़्यादा सम्मोहक हैं, जैसे कृष्ण, जैसे नारायण, जैसे राधा, जैसे कामदेव, जैसे इंद्र। इनकी जब आप उपासना करते हैं, इनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके अंदर सम्मोहन पैदा होने लगता है, क्योंकि वो खुद सम्मोहन से भरे हुए हैं। याद रखना, जिन देवी देवताओं की भी हम आराधना करते हैं, हमें उनकी शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो लोग अखाड़ा जिम करते हैं, भगवान बजरंग बली की उपासना करते हैं, जय बजरंग बली कह करके अपना बल प्रदर्शन करते हैं, उनमें बजरंग बली की कृपा दिखती है, उनका बल बढ़ने लगता है। शिव की जो उपासना करते हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी में भगवान शिव जैसा तेज दिखने लगता है, वैसी मैस्कुलाइन नेचर दिखने लगती है उनमें, वैसा ही दिव्य तेज दिखने लगता है, उनमें साहस दिखने लगता है। ऐसे ही कृष्ण भक्ति करने वाले, राधा भक्ति करने वालों में सौम्यता दिखती है, सम्मोहन दिखता है, प्रेम दिखता है, दया दिखती है। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं ऐसी देवी देवताओं का जिनमें खुद में सम्मोहन है, तो आप में सम्मोहन पैदा होने लगता है। तीसरा, हमेशा खुद को साफ रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। जिसके अंदर सफाई होती है, जिसके अंदर स्वच्छता होती है, वो बेहद सम्मोहक होता है। आपके विचार बेहद साफ सुथरे होने चाहिए, बेहद मतलब बेहद खुशियों से भरे हुए विचार। आपके दिमाग को अगर खोल के देखा जाए तो हमेशा उसमें खूबसूरत चीज़ें हैं, सकारात्मक धन, सकारात्मक फूल, सकारात्मक गाड़ी, सकारात्मक बंगले, सकारात्मक लोग, सकारात्मक रिश्ते, हर चीज़ सकारात्मकता से भरे हुए, हर चीज़ पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो जब आप अंदर से सकारात्मकता से भरे होते हैं, मतलब वो वाली पॉजिटिविटी नहीं कि सब अच्छा ही हो रहा है, नहीं, आपके अंतर जगत में सब कुछ सकारात्मक है। आपको यहाँ आपकी दृष्टि हमेशा खूबसूरत चीज़ों को देखती है। मेरी वीडियो में ही देखें कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे खूबसूरत लग रही है। भगवद गीता सुंदर लग रहा है, ये फूल सुंदर लग रहा है। अगर आप सुंदरता को देखना शुरू कर देते हैं तो सुंदर होने शुरू हो जाते हैं, सम्मोहक होने शुरू हो जाते हैं। एक टक देखना आना चाहिए आपको। लोगों को देखोगे तो वो बोलेंगे घूर रहा है। किसी भी चीज़ को एक टक निहारने की आदत होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा क्या, अपने देव को निहारिए ना, अपने प्रभु को निहारिए ना। मंदिर में जाइए, कहीं ध्यान में बैठिए और एक टक निहारिए। अपने प्रेम को, अपने प्रेमी को भी आप एक टक निहार के देख सकते हैं। यहाँ लोग आई कांटेक्ट बनाना ही नहीं चाहते, नज़रें चुराना चाहते हैं। तो यहाँ नज़रें चुराने वाले संसार में जब कोई नज़रें मिला करके एक टक प्रेम से देखना चाहे या सीख जाए, तो उसमें सम्मान तो होगा ही ना। तो अपने परमात्मा के समीप उनके उस स्वरूप के सामने जाएं और एक टक उन्हें निहारें, उनके आज्ञा चक्र को देखें, उनके चरणों को निहारें, और आप देखेंगे आप में सम्मोहन आना शुरू हो गया है। अब चर्चा करते हैं, अगर आप एक हीलर होते हैं तो आपके अंदर सम्मोहन तो होना ही चाहिए। हमारी रेकी हीलिंग में एक सिंबल होता है विजिता। दुर्गा रेकी में इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है, विजिता सिंबल। इस सिंबल के दम पे जब एक साधक इस सिंबल के साथ साधना करता है तो उसके अंदर सम्मोहन अपेक्षाकृत 6 गुना बढ़ जाती है। मतलब जो मैंने विधियां आपको अभी तक बताई, अगर वो विधियां आप कर रहे हैं तो जिस स्पीड से आपके अंदर सम्मोहन बढ़ेगा,
इस सिंबल का इस्तेमाल करने से, इस चिन्ह का, इस दैवी चिन्ह का इस्तेमाल करने से और इसके मंत्र का इस्तेमाल करने से आपके अंदर सम्मोहन 6 गुना स्पीड से बढ़ेगा और रुकेगा भी। जब भी हम मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं हमारे अंदर वो चीज़ें रुकती है, आकर बह नहीं जाती। बिल्कुल वैसे जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से वो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन जब हम फल खाते हैं तो हमारे शरीर में पानी रुकता है। वैसे ही मंत्र शक्ति का प्रयोग करने से, चिन्हों का प्रयोग करने से वो सम्मोहन आपके अंदर रुकता है। आपने देखा है ना संतों में, सिद्धों में कैसा सम्मोहन होता है, कैसे वो लोगों को बांध लेते हैं, बिना कहे घंटों चुप बैठे हैं लेकिन लोग उनके आसपास मंडरा रहे हैं। चलिए, बहुत कुछ आप सम्मोहन के बारे में जान चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कैसे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि सम्मोहन है आप में। सबसे पहले पशु पक्षियों में दिखेगा कि आप में सम्मोहन है। जीव जंतु आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो मोहल्ले में, गली में होते हैं ना, कहीं चले तो कुत्ते हैं, गाय है, चिड़िया है, गिलहरी, खरगोश, ये सब जो आसपास हमारे दिखते हैं, वो पशु पक्षी अगर आप आपके आसपास अपने आप आना चाहेंगे, वो आपके पास बहुत ही सकारात्मक और सुरक्षित महसूस करेंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। तो ये सम्मोहन आप में आ गया है, ये इस बात का प्रमाण है। इस बारे में वह साधक बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने अप्सरा सिद्धि साधना के बारे में सुना है, जाना है या किया है कि कितनी जल्दी सम्मोहन मिलता है, प्राप्त होता है उन्हें जो अप्सरा सिद्धि साधना करने का प्रयास भी किए हैं या उसे साध चुके हैं। लेकिन यदि आप दुर्गा रेखी की साधना कर रहे हैं तो विजिता सिंबल के साथ आप इस सम्मोहन को पैदा कर पाते हैं। हाँ, ये बात सही है, इसका शक्तिपात आवश्यक है। अपने गुरुओं से इसका शक्तिपात लें और इसकी पूरी प्रैक्टिस करें, पूरा अभ्यास करें, जब ही जा कर के ये सिद्ध होगा और फिर आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। सम्मोहन से जुड़ी और भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, समय समय पर इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि सम्मोहन हम सभी चाहते हैं। वैसे वैसे आपको ये शक्ति मिलती जाएगी। याद रखना, प्रकृति उसे ही शक्ति देती है जो शक्ति का प्रयोग अपनी और सबकी भलाई के लिए करता है। ठीक है, बहुत गहरी बात है, समझ चाहे तो ही अच्छा है। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।